एक बात बताएं, वैसे वृंदावन को सबसे ज्यादा गाया तो मध्य प्रदेश में ही है। हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर जितने भी बड़े बड़े रसिक जन हुए वो सब मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में। हरिराम व्यास जी, इन्होंने तो सबसे ज्यादा वृंदावन रस को गाया, ये भी मध्य प्रदेश में। तो इस नाते से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वालों का टिकट जल्दी कटता है ब्रज के लिए। तो ये हमारे ब्रज भजनों शुरू कर दो। और उसके पीछे कारण है ना, ब्रज के सबसे बड़े लालस जिनको है ब्रज का, वो आपके मध्य प्रदेश में ही है ना, महाकाल। ये बैठे भली मध्य प्रदेश में, इनको मन पूरे दिन वृंदावन में ही रहे, ये 24 घंटा वृंदावन में ही रमण करते रहे। और ये बात सत्य है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी एक बार काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा के बाद, अब आज देखो विश्राम दिवस है, अब हम अपने मन की सारी बात कह जाएं जो 6 दिना में ना कहे, और फिर हम जाते जाते खुशखबरी भी बता के जाएंगे। तो पहले सुन लो, खुशखबरी बताई है ना, ताली पहले बजा दो। बात सुनो, एक बार हमारी काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा करके रात्रि में ही, विश्राम वाले दिन रात को ही निकलना था कहीं दूसरी जगह कथा के लिए, ट्रेन थी हमारी। तो आयोजक जो थे उनसे हमने कही, मैंने भैया महाकाल वो विश्वनाथ भगवान के दर्शन करा लाओ। चलो महाराज जी। रोज जाता था मैं दर्शन, रोज हमारी व्यवस्था हो जाती थी, पुलिस वुलिस वाले ले जाते थे भीतर। अंतिम दिन पता नहीं कोई विशेष उत्सव था, जाने कोई आया हुआ था, कुछ बात थी, तो जो हमको रोज ले जाते थे वो तो अंतर ध्यान हो गए, वो तो मिले ही नहीं। कोई और था, वो बेचारा इतना परिचित नहीं, अब वो कहें यहां से जाओ, फिर कहें उधर वाले गेट से आओ, फिर कहें उधर वाले, घूमते 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 महाराज पांव दर्द हो गए। चलो भ्रमण में इतने कष्ट नहीं था, लेकिन ट्रेन का समय होने लगा। संघ वाले सब कहें, बोले महाराज जी जल्दी करें, रेलवे स्टेशन भी जाना है, ट्रेन निकल जाएगी। मैंने कि एक प्रयास और कर लेते हैं, मिल जाए दर्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा वो 3 नंबर गेट से आओ। वो इतना दूर पैदल चल करके गए, घूम घाम के महाराज जैसे वहां से घुसे तो वहां से पुलिस वाले ने रोका, बोले सुनो 1 नंबर गेट से आओ। मैंने कि भाई क्या समझ रखा है, यहां से वहां, वहां से यहां, यही कर रहे हो। अब पुलिस वाले का क्या दोष। संघ वाले सब बोले महाराज जी अब यहीं से प्रणाम कर लें, फिर रेल छूट जाएगी। तो वहां से सामने विश्वनाथ भगवान का शिखर तो दिख ही रहा था, प्रांगण में ही थे, बस भीतर नहीं जा पा रहे थे। मैंने कि इतरा लो, तुम खूब इतरा लो। मैंने कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब वृंदावन आए थे तो गोपियों ने रोक दिया था। कल हम सुन रहे थे ना, कल तो मैंने विस्तार किया नहीं, ये जब वृंदावन आए तो गोपीन ने इनको मार्ग रोक दिया। बोले बाबा भीतर तो केवल एक ही पुरुष जा सके, बाकी तो सबरी गोपी हैं, आप दूसरे पुरुष कैसे प्रवेश करोगे भीतर। तो महादेव दौड़े दौड़े गए अन्नपूर्णा मैया के पास, और मैया से जाके कही, बोले मोकू अपना श्रृंगार दो। तब अन्नपूर्णा मैया ने गोपेश्वर बनाए, नाक में नथनी पहनाई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर चुनरी उड़ाई, होठन में लालीमा लगाई, गले में हार पहनायो, लहंगा फरिया पहन के तब महादेव जब गोपी बने तब आए वृंदावन। मैंने कि आपको ललता विशाखा ने रोक दियो बाहर, और मैंने कि आज हम ब्रजवासियों को तुम ऐसे रोक रहे हो, यहां ते मां घुमा रहे हो। ठीक है ठीक है बाबा, मैं हूं जा रहा हूं, 1 हफ्ता बाद वृंदावन जाके ऐसी शिकायत करूंगा तुम्हारी। मैंने कि बाबा ने दर्शन नहीं दिए, देख लियो राधारमण जी, अब की बार जो बाबा आए तो यार भीतर ही मत आन दियो। ऐसे मैंने क्रोध में भर के बोल दिया। सब लोग प्रणाम करने लगे। मैंने कि जय हो बाबा, यहीं तो प्रणाम है, दूर ते ही। और जैसे ही मैं मुड़ा, इतने में ही वो पुजारी जी जो मंदिर में पूजा करते वो आए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, दर्शन हुए? मैंने कहा ना यार बाबा, दर्शन ना दे रहो आज। अरे चलो, हाथ पकड़े, और 1 मिनट भी नहीं हुआ, आधे मिनट में सीधे महाराज विश्वनाथ भगवान के सामने बैठा दिए। मैं अंदर जाकर के कहूं, मैंने की शिकायत बड़ी जोर की, काम आ गई आज तो। फिर महादेव से क्षमा मांगी। मैंने कि मैं तो ऐसे ही बोल रहे हो, आप तो सदा आओ वृंदावन, वृंदावन आपको ही है बाबा, जब चाहो तब आओ, लेकिन हमको ज्यादा परेशान मत करियो, दर्शन करो, नहीं तो शिकायत कर दूंगा। तो वृंदावन के सबसे बड़े उपासक तो श्री महाकाल ही हैं। या हमारे मध्य प्रदेश के लोगन पर जल्दी कृपा है सके ब्रज के वास की, या हमारे भैया खूब ब्रज भजो, या कथा से केवल एक ही बात सीखो,
रोज वृंदावन को याद करो, रोज वृंदावन को प्रणाम करो। अगली बार जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन के संत जनन को, वृंदावन के ब्रजवासीन की, वृंदावन की यमुना जी की थोड़ी थोड़ी रज लियाइयों और नित्य माथे से लगाओ, नित्य गले से लगाओ, नित्य मुख पर डालो, रोज वृंदावन को याद करो। बंधुओं, पुण्य मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रेम से जरूर भर जाओगे, प्रेम जरूर उभरने लगेगा आपके अंदर यदि वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दिया तो। आज हमारे वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधा रमन लाल जी का मंगल जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। आज वृंदावन में खूब सुख है रहो है।